आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट करें और लाइक करें। आज का हमारा विषय 12 ज्योतिर्लिंग में से गृष्णेश्वर मंदिर के बारे में। गृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और प्रमुखता से द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। यह मंदिर कालिंग नगरी नदी के किनारे स्थित है और उसकी वास्तुकला में हेमधौली पत्थर का प्रयोग किया गया है। गृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण शिलाहार राजवंश के शासक कृष्णराजा के द्वारा 18वीं सदी में किया गया था। मंदिर में 4 द्वार, गर्भगृह, सभा मंडप और आद्यंत के साथ एक नंदी मूर्ति है। मंदिर की स्थापत्य शैली स्थानीय द्रविड़ शैली में है और इसे अद्वितीय माना जाता है। मंदिर के प्रमुख आराध्य होने के कारण यहाँ वार्षिक रूप से कई धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। अनुयायी गृष्णेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर्व, महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी आदि के दौरान आकर्षित होता है। इन उत्सवों के दौरान भक्तजन मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद का आभास करते हैं। गृष्णेश्वर मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यहाँ कई श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं ताकि वे इस पवित्र स्थान पर ध्यान धारण कर सकें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। गृष्णेश्वर, जिसे घृष्मेश्वर या घुष्मेश्वर भी कहा जाता है, एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। गृष्णेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव घुष्मेश्वर के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर की निर्माण काल 18वीं शताब्दी मानी जाती है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है और इसे रेड सैंडस्टोन और ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है। मंदिर का गर्भगृह छोटा है और उसमें गृष्णेश्वर लिंग है जो विशेष आदर के साथ पूजा जाता है। मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा नंदी मूर्ति स्थापित है। गृष्णेश्वर मंदिर एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है और वार्षिक रूप से कई उत्सव मनाए जाते हैं। इसके प्रमुख उत्सवों में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा और गणेश चतुर्थी शामिल हैं। इन अवसरों पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और भक्तजन उनके दर्शन करने आते हैं और उनके आशीर्वाद और कृपा का आनंद लेते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अपने आंतरिक शांति और सुख के लिए मंदिर में ध्यान धारण करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कामना करते हैं। गृष्णेश्वर मंदिर एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसका दौरा करके मानसिक शांति, संतोष और आनंद का अनुभव किया जा सकता है। गृष्णेश्वर मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। इस मंदिर का निर्माण काल वर्ष 1808 से 1820 के बीच माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण करने वाले शासक का नाम राजा अहिल्याबाई होता है, जिन्होंने मालवादी पत्थरी शिल्पकारों को इस मंदिर का निर्माण कार्य सौंपा था। गृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण महाराष्ट्र के प्रमुख मार्ग पर स्थित होने के कारण इस मंदिर को इतिहास, संस्कृति और धार्मिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला में दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव दिखाई देता है और इसे रेड सैंडस्टोन और ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है। मंदिर में 4 द्वार, गर्भगृह, सभा मंडप और अद्यंत में एक नंदी मूर्ति स्थापित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी श्रद्धा और भक्ति से उनके दर्शन करते हैं। इस मंदिर का इतिहास भारतीय साहित्य में विभिन्न काव्य और पुराणों में वर्णित है।
मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद का आभास होता है। यहाँ आने वाले लोग अपने मनोकामनाओं को पूरा करने की कामना करते हैं और आध्यात्मिकता और शांति का अनुभव करते हैं। गृष्णेश्वर मंदिर भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में माना जाता है और इसे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों द्वारा भी आकर्षित किया जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। गृष्णेश्वर मंदिर के अतिरिक्त इसके पास आसपास कई अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। इसके पास एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी है जो हनुमान भगवान को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ पर्यटक और श्रद्धालु ग्रीष्मकालीन मास में सोमवार को आयोजित होने वाली गौरी सोमवार व्रत की महिमा को भी देख सकते हैं। गृष्णेश्वर मंदिर का प्रमुख उत्सव शिवरात्रि है जो हर साल बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव में लाखों श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर के पास एकत्र होते हैं और अपनी भक्ति और पूजा के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त गृष्णेश्वर मंदिर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के निकटतम स्थानों में स्थित है। इसलिए यहाँ आने वाले लोग इसे अपने पर्यटन यात्राओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं और आध्यात्मिकता के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और धार्मिकता का आनंद ले सकते हैं। गृष्णेश्वर मंदिर के निकट वाराणसी, अजंता और एलोरा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल स्थित हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक अपनी आध्यात्मिकता के साथ साथ स्थानीय संस्कृति, कला और ऐतिहासिकता का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही मंदिर के पास कई आवासीय और व्यापारिक सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो पर्यटकों को आरामदायक और सुविधाजनक रहने का विकल्प देती हैं। गृष्णेश्वर मंदिर अपने प्राचीन इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक महत्व के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है, जहां आने वाले लोग अपनी आत्मा की शांति और भगवान के आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। गृष्णेश्वर मंदिर का समय दरवाजे के लिए सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है। पूजा और आरती का समय सुबह 5:30 से 12 बजे तक चलता है और फिर दोपहर 4 बजे से शाम 9:30 बजे तक जारी रहता है। मंदिर का समय आराम से परिवर्तित हो सकता है और विशेष अवसरों पर अतिरिक्त आरतियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। यदि आप गृष्णेश्वर मंदिर जाने का विचार कर रहे हैं, तो आपको मंदिर जाने से पहले स्थानीय नियमों और परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना उचित रहेगा। मंदिर यात्रा पर जाने से पहले समय और दिन की पुष्टि कर लें और ध्यान दें कि आपके पास पूजा और आरती के समय के लिए पर्याप्त समय हो। संक्षेप में, गृष्णेश्वर मंदिर एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है जो महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था और इसे शिव परिवार के एक महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में माना जाता है। इसकी सुंदर मार्ग संरचना, प्राचीन स्थानीय मिथकों और पूर्वजों के मार्गदर्शन में इसका महत्व बढ़ाते हैं। यहाँ पर्यटक अपनी आध्यात्मिकता का आनंद लेने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति, कला और ऐतिहासिकता का भी आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर्यटकों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं जो उन्हें आरामदायक और सुविधाजनक रहने का विकल्प देती हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी और कमेंट में महादेव महादेव लिखिए। सब्सक्राइब करें नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक करें महादेव के लिए। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स।